राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड का 6वां अध्याय, जिसमें अघासुर का उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय के बारे में वर्णन करेंगे। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कलिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य एक कोश लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो। वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वालवाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। उन सबकी रक्षा के लिए बलराम सह श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्पधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वाल वालों को निगल लिया, तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ किया। इससे अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। हे मिथिलेश्वर, फिर बालकों और बछड़ों के साथ भगवान कृष्ण अघासुर के मुख से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे, उन्हें माधव अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति श्याम घन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवऋषि नारद के मुख से ये वृतांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलास्व ने कहा, मित्रों, राजा देवऋषि नारद जी से बोले, हे देवऋषि नारद, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया? ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य बैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्रीहरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंखासुर के एक पुत्र था जो अघ नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवावस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव से जान पड़ते थे। एक दिन मलयाचल पर्वत पर जाते हुए अष्टवक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। ज्यों ही उसने ये सुना, उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर गया। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले, ऋषि अष्टवक्र ने कहा, करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे, तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत अघासुर का मोक्ष नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, आज हम 7वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं और गोवत्सों एवं गोप बालकों का हरण, ये भी आज ही हम पाठ करेंगे। तो शुरू करते हैं। मित्रों, श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए। यही लीला उनके बाल्यकाल की है, तथापि उनके पौगंडा अवस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओ, आहा, यह कोमल बालका में तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से शोभित है। ये तटभूमि भौरों की गुंजार से युक्त एवं कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है। गोप बालकों को दिन का एक पहर बीत गया है, भोजन का समय भी हो गया है, अतएव इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो।
कोमल बालिका वाली ये भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। मित्रों, इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन बाणी से कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सखाओ, शोक मत करो, मैं सबको यत्नपूर्वक भोजन कराऊंगा, इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की ये युक्ति सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गए। अन्न बालक अपने अपने छीकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। भगवान कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लग गई थी, एक राजसभा का आयोजन किया कि समस्त गोप बालकों उनको घेर कर बैठ गए। ये लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। विदेही उस समय गोप बालकों से घिरे हुए भगवान कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की कर्णिका के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छींकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर भगवान कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, भैया, अन्न बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अनन्यान बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर दिए। वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। बालक बोले, नंद नंदन सुनो, जिसके नाना मूड हैं उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत श्री दामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बात बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद बरूथप नामक एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रहपूर्वक कौर दिए। भगवान कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, ये भी शुवल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। कटी वस्त्र में बेड़ू, बगल में लुपटी एवं शींगा, बाएं हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में बनमाला, कमर में करदनी, पैरों में नुपुर और हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञोपभोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास की लालच में पड़कर दूर के गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। ये देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊँगा। यूँ कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने लगे। मित्रों, जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना के तट पर रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्म योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवादिदेव श्री हरि नहीं है, पितु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्री हरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने उनकी मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर
समस्त गायों, बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, गोवत्सों और गोप बालकों का हरण नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, कल 8वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन करना के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपने मन मंदिर में राधा माधव को बसाए रखिएगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।